आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी की कि कब बीजेपी ने राजनीति की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। भारतीय जनता पार्टी कम समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, लेकिन बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि उसका उदय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। इस वजह से ही बीजेपी पर हिंदूवादी पार्टी के आरोप भी लगते रहते हैं। चलिए नजर डालते हैं बीजेपी के इतिहास पर। देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। इसका नाम जनसंघ रखा गया। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1977 में लगे इमरजेंसी के बाद जनसंघ 3 अन्य पार्टियों के साथ मर्ज हो गई, जिससे इसका नाम जनता पार्टी रखा गया। इमरजेंसी के दौरान जब कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया था, तब जनता पार्टी टूट गई और 1977 के चुनावों में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। हालांकि आंतरिक मतभेदों के चलते 1979 तक जनता पार्टी टूट गई और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी का गठन हुआ। वाजपेयी ने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से पूरी तरह प्रभावित थी और आज भी प्रभावित है और उसी एजेंडे को आगे लेकर अब तक पार्टी आगे बढ़ती चली आ रही है। लेकिन पार्टी जिस हिंदुत्व को लेकर अब आगे बढ़ रही है वो देश के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। दरअसल पार्टी की हिंदुत्व वाली छवि अब देश पर बुरा असर डाल रही है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का कहना था कि यदि अंग्रेज देश छोड़कर चले भी जाएं, तो भी देश तभी सशक्त बनेगा जब यहाँ का हिंदू संगठित होगा, वरना क्या गारंटी है कि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगे। संघ की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी और देश को आजादी दिलाना था, लेकिन संघ अब पूरी तरह से हिंदुत्व को लेकर आगे चल रही है। वही बीजेपी पार्टी की ये छवि बन चुकी है कि वो हिंदू संगठन और हिंदू समाज को आगे लेकर चलने वाली पार्टी है। देश के सर्वेसर्वा पीएम मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनकर आए तो सबने ये कहा कि एक चाय वाला आज देश का प्रधानमंत्री बन गया और उनकी साफ छवि को देश ने काफी पसंद किया। मोदी अपने 5 साल के कार्यकाल में देश के कई मंदिर घूमे, जिससे उन्होंने हिंदुओं के दिल में अपनी जगह बना ली। बीजेपी कहती है कि वो जाति धर्म से उठकर राजनीति करती है, लेकिन उस पर यह आरोप लग ही जाते हैं कि वो सिर्फ एक ही जाति विशेष को आगे लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी की हिंदूवादी नीति और आरएसएस से जुड़े होने पर कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी पर जमकर हमला बोल चुकी है। अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही बीजेपी को अनगिनत नेता और कार्यकर्ता दिए हैं। इसलिए बीजेपी को समझने के साथ ही संघ को और संघ की कार्यप्रणाली को समझना भी आवश्यक है और ये जानना भी कि किस तरह से आज भी बीजेपी और संघ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संघ की विचारधारा देश को लेकर साफ रही है। यदि इसे हिंदुत्ववादी संगठन कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा। राष्ट्रवाद का जनक संघ ही वो बीज है जिससे आज की बीजेपी का कमल खिला है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और अब देखना होगा कि क्या बीजेपी फिर से हिंदूवाद को लेकर अपनी राजनीति रोटियां सेक सकती है और जीतने के बाद फिर जातिवाद का भूकंप पैदा कर लोगों को बांटने का काम करेगी। ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।